वेलकम वॉचर में लकी एंजल और आप देख रहे हैं टर्निंग पीपल इनटू गॉड्स। स्पाइडर लाइक रोबोटिक एआई आर्म कैन बी अटैच्ड। The we are created to revolution how human interact with robotic and AI, artificial intelligence। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कैसे जापान की एक कंपनी ने रोबोटिक लिम्स बनाए हैं। लिम्स बेसिकली इन्होंने स्पाइडर की तरह इंसान को बना दिया है। उसके बहुत सारे हाथ और बहुत सारे पाँव हो सकते हैं। खास तौर पर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए तो बहुत कमाल की चीज है। लेकिन अब जिसको ये पहना हुआ दिखाया गया है उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है और बनाया भी मेजोरिटी लोगों के लिए गया है। ये क्यों बनाया गया है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं कि इंसान के मल्टीपल हाथ हों स्पाइडर की तरह। उसके पीछे रीजन इनका स्पिरिचुअल रीजन है। पहला रीजन ये है कि जितने भी हिंदू गॉड्स हैं उनके मल्टीपल हाथ आपने देखे होंगे जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। ये सुपर नेचुरल है। कहीं से भी ये ह्यूमन नहीं है कि एक इंसान के इतने ज्यादा हाथ हो, ना किसी के इतने ज्यादा हाथ होते हैं। इनकी सारी इंस्पिरेशन आती है स्पिरिचुअल वर्ड से जो कि इंसान को ये इंसान नहीं रहने देना चाहते। अब ये मार्केट में इसको किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, अब ये इसको मार्केट इस तरह से कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा जी, रोबोट आ जाएंगे, एआई आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाएगा, तो उसके साथ कदम से कदम मिला के इंसान नहीं चल पाएगा, इंसान पीछे रह जाएगा। इसलिए इंसान को जरूरत है कि वो एवोल्यूशन करे, नेक्स्ट स्टेप ले। नेक्स्ट स्टेप पर जाकर क्या बन जाए, ट्रांस ह्यूमन, जिसमें आधा वो मशीन हो और आधा इंसान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है। A Japanese robotic company called Jizai Arms has engineered a system of spider-like robotic limbs consisting of 6 arms that can be controlled by a user wearing them। यानी कि इसको पहना जा सकता है, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। These robotic arm can be attached, deattached, यानी कि अटैच भी किया जा सकता है और इसको उतारा भी जा सकता है। Or even replaced altogether in order to redefine and revolutionize the way human interact with robots and artificial intelligence। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इनका मकसद क्या है, ये इसको किस तरह से मार्केट कर रहे हैं। इंसान इसके कारण रोबोट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ चलेगा। तो अब मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये इसको पहनकर दिखा रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है, कैसे ये इंसान को फ्यूचर में इंसान नहीं बल्कि मशीन बना देना चाहते हैं, ट्रांस ह्यूमन रोबोट में तब्दील कर देना चाहते हैं। अब ये लोग क्यों चाहते हैं कि इंसान ट्रांस ह्यूमन बन जाए? एक तो एवोल्यूशन को ये प्रूफ करना चाहते हैं, नई नस्ल को, और दूसरा इंसान को रोबोट में तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, रोबोट के पास कोई अपनी फ्री विल नहीं होती। उसका बनाने वाला जो उसकी प्रोग्रामिंग करने वाला होता है, सारी प्रोग्रामिंग उसके हाथ में होती है। दैट मीन्स कि जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ये इंसानों को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर राज कर सके। अपनी मर्जी से इंसानों से जो भी एक्शन करवाना चाहते हो करवाएं, एक बटन के जरिए उनको ऑन ऑफ किया जा सके। तो यही इनका मकसद है। मैं आपको बता दूं, युval नोहा हरारी कहता है कि इंसान अब एनिमल बन जाएंगे, आसानी से इनको हैक किया जा सकेगा। कैसे इंसान को हैक कर सकते हैं वो सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप युval नोहा हरारी का ये क्लिप देखें। Is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We're now seeing mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers.
of creation. अब यहाँ पर नोट करिएगा ये बात क्या कर रहा है। अब इंसान को गॉड लाइक पावर जो है मिल गई है। आपको पहले मैंने क्या बताया, इनकी सारी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। अब इतनी बाजुएं इंसान की क्यों बनानी है जी? किसकी तरह बनाना है? हिंदू गॉड्स की तरह, जिनके बहुत सारे हाथ उनके स्टैचू में बनाए जाते हैं। आगे सुनिए जी क्या कहता है। Creation and destruction, we are really upgrading humans into gods. We are acquiring. यानी हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन को गॉड लाइक पावर दे रहे हैं, उनको खुदा बना रहे हैं। यही तो सारा ड्रामा किया था शैतान ने अदन के बाग में। तुम फल खा लो और फिर तुम खुदा के जैसे बन जाओगे, और उसने झूठ बोला था और उनको खुदा से अलग कर दिया था। इसी तरह ये भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। आगे सुनिए क्या कहता है। The power to re-engineer life. I know that in recent years we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite disconnected from the real people. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's बेसिकली इनका काम है कि इंसान की फ्री विल को खत्म कर दिया जाए। अब आपकी खुद की जो मर्जी है उसको इन्होंने खत्म करना है। और वो कैसे खत्म होगा? जब आप इंसान को रोबोट में तब्दील कर दोगे। अब आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले कैसे माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किस तरह ब्रेन इम्प्लांट करने की जरूरत है। अगर आप ब्रेन इम्प्लांट नहीं लेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। हैकेबल ह्यूमन एट WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वी कैन डिकोडेड फेसेस इन योर माइंड योर पिन नंबर टू योर बैंक अकाउंट। यानी कि आपके बैंक का पिन नंबर जो आपने अपने दिमाग में कहीं रखा हुआ है, हम उसे भी रीड कर सकते हैं। किसी का भी चेहरा आपके दिमाग में चल रहा है, हम उसे डिकोड करके पता लगा सकते हैं कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारा फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये नोट करिएगा। ये औरत यहाँ पर क्या कह रही है? What you think, what you feel, it's all just data. Data that in large pattern can be decoded using artificial intelligence. इनके कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वह किन किन चीजों से कलेक्ट करते हैं। फिटबिट फॉर योर ब्रेन हो सकती है, जो आप स्मार्ट वॉच वियर करते हैं उसके जरिए कलेक्ट करते हैं, आपके स्मार्टफोन के जरिए, आपके कंप्यूटर के जरिए ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और इनको हमारे सारे पैटर्न का पता है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये हमारी फ्यूचर के पैटर्न को डिकोड करके हमारे माइंड को रीड कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये आपको साफ साफ बता रहे हैं कि यू आर जस्ट डाटा। मैं आपको बता दूँ ये इंसान के अंदर स्पिरिट, सोल, आत्मा है ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि इंसान बस सोशल एनिमल है। जानवर जो है ना उसके अंदर आत्मा नहीं होती, हम ये जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। इल्यूमिनाटी वाले मानते हैं कि सारी की सारी दौलत शोहरत इल्म हमारा है, बाकी कोई इंसान नहीं है। सब गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, उनको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो और जैसे मर्जी काम लो। ये इनकी मेंटालिटी है जिससे हमारी फ्यूचर की पॉलिसी होती है। तो ये आपके सामने है कि ये बस हमें डरावा दे रहे हैं कि बस हम डर जाएं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसने कहा कि आपको इम्प्लांट करवाने की जरूरत नहीं है। एंड द डिवाइसेस टू डिकोडेड द ह्यूमन ब्रेन डोंट हैव टू बी एज इन्वेसिव एज ए ब्रेन इम्प्लांट। यानी कि आपको ब्रेन इम्प्लांट करवाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम आपके दिमाग को रीड कर सकते हैं। जबकि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनका बाप शैतान है और ये शैतान के बच्चे झूठे हैं। सिर्फ एक खुदा है जो आपके माइंड को रीड कर सकता है, जो आपके दिल के ख्यालात को जान सकता है, वो सिर्फ खुदा है। बाकी सब ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। अगर ये ब्रेन इम्प्लांट नहीं भी लेंगे तो भी हम इनके माइंड को रीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ब्रेन इम्प्लांट ले लेते हैं उससे हमें कम से कम ये फायदा होगा कि हमसे हमारी नौकरी नहीं छीनी जाएगी। हम सब रोबोट्स के साथ मिलकर काम करेंगे और ये सारा का सारा फ्रॉड है, बकवास मार रहे हैं बस। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को इस साइड लाया जा सके, ताकि इंसान को किसी तरह से बायोमेट्रिकली कंट्रोल किया जा सके और इन्हें राइट मिल सके लोगों को बायोमेट्रिकली कंट्रोल करने का, ताकि लोग खुद इनके पास आकर इनको बोले भाई मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता, मैं ब्रेन इम्प्लांट लेना चाहता हूँ। अब जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको बता दूं, खुदा के कलाम में इसके बारे में पहले बताया गया है। ये प्रोफेसिया जो हमारे सामने पूरी हो रही है, तब हो गया था। तो ये वाकया है राजा नबूकदनेस्सर का। उस राजा ने एक स्वप्न देखा था और स्वप्न देखने के बाद वो भूल गया और उसने सारे जादूगरों को, तांत्रिकों को, ज्योतिषियों को, सबको इकट्ठा किया और बोला कि मैंने एक स्वप्न देखा है और मैं उस स्वप्न को भूल गया हूँ। आप लोगों में से अगर कोई मेरे को मेरा स्वप्न बताएगा और उसका अर्थ भी बताएगा तो मैं उसको राज्य में प्रतिष्ठा दूंगा। लेकिन कोई भी ना तो उसका स्वप्न बता पाया, ना कोई उसका अर्थ बता पाया। फिर एक परमेश्वर का जन दानियल, जिसने उसका स्वप्न भी बताया और अर्थ भी बताया। और उसने स्वप्न में क्या बताया कि उसने एक बड़ी मूर्ति देखी है और मूर्ति पे वो
वो क्या क्या देखता है कि उसका सिर कैसा है, सोने का, और उसकी छाती किसकी है, चांदी की, और उसका पेट और जांघें किसकी है, पीतल की, टांगे लोहे की, और उसके पांव जो मूर्ति का आखिरी पार्ट है वो किसके हैं, लोहे और मिट्टी के। लोहा और मिट्टी उसने इसलिए देखा क्योंकि हमें फ्यूचर में ट्रांस ह्यूमन नजर आएंगे जो कि आधे इंसान हो गए और आधे रोबोट के। मिट्टी इंसान को दर्शाती है और लोहा मशीन को। और वहाँ पर होता क्या है, आसमान से एक पत्थर आता है और पत्थर आकर सीधा मूर्ति के पाँव पर गिरता है। वो सारी मूर्ति, लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब चूर चूर हो जाते हैं और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल जाता है। वो पत्थर यीशु मसीह हैं और वो पाँव हम हैं। बस याद रखना, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत पास आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इनके किसी भी फ्रेम में फंसना नहीं है। आपने कोई ब्रेन इम्प्लांट नहीं लेनी है। याद रखें, अगर आपने इनका एक बार इम्प्लांट करवा लिया, आप इंसान नहीं रहोगे। आपको याद रखना है कि शैतान जो है हमारी सूरत को बिगाड़ देना चाहता है। उसका रीजन है कि उसको हमसे नहीं, खुदाबंद से नफरत है, क्योंकि खुदाबंद ने हमें अपने जैसा बनाया है और हम इंसान जो है धरती पर खुदा की महिमा को प्रकट करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि आपने मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप शाप ले लोगे तो आप इंसान नहीं रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।